अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अल्लामा साहब, ये अभी तक ये कंट्रोवर्सी नहीं हल हो पा रही, मुलाकातें एश्योरेंसेस चल रही हैं उलमा किराम से, पता नहीं रमज़ान मुबारक में तरावी का किस तरह से होगा इंतज़ाम। आप क्या कहते हैं कि ऐसे वक्त में क्या मसाजिद में बाजमात नमाज के हवाले से क्या आप समझते हैं काम आते हैं? पहली बात तो ये है कि इस सिलसिला में इंशाअल्लाह कल इजलास हो रहा है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल दारुल इफ्ता पाकिस्तान ने इसमें अपनी जो तजावीज़ दी हैं वो यही हैं कि जिन मसाजिद में एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल हो वहाँ पर तो जो है नमाज अदा होगी, लेकिन उसमें भी जो ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, वो नहीं जाएंगे, वो अपने घरों में पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको घर में अजर देंगे। और जो एहतियाती तदाबीर जिन जगह पर नहीं है वहाँ वही मस्जिद का अमला नमाज पढ़ेगा, लोग उस इलाके के, उस महल्ले के, और जहाँ पर ये वबा ज़्यादा है यानी पूरा पूरा इलाका ये घेर लेते हैं ये जो वबा है, तो वो लोग भी अपने घरों में नमाज और तरावी अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस वबा से निजात दे। इंशाअल्लाह कल जो है जो भी फैसला होगा मुत्तफ़िका उलमा इकराम का वो अवामुन्नास तक पहुँच जाएगा फिल वक्त यही। और दूसरी बात है कि हुकूमत से टकराना नहीं है, तसादुम की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। अगर हुकूमत मना करती है, पुलिस मना करती है, रेंजर मना करती है, फौज के जवान मना करते हैं कि आप बाहर ना निकलें, मत आए, तो मत जाएं। अल्लाह ताला आपको अजर आपके घर में देंगे। अगर कोई नाजायज़ करेगा तो वो गुनाहगार होगा, आप क्यों परेशान होते हैं? इसलिए आप पर बोझ नहीं है। अगर आपको हुकूमत मना करती है तो हुकूमत जिम्मेदार है, आपका अजर पूरा है। हुकूमत भी बिलावजह मना नहीं करती है, हुकूमत उलमा से मुशावरत कर रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बता दूं कि हम इसी हवाले से बात करेंगे कि अब फिर हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि उलमा ने तो अब बता दिया है। सिंध हुकूमत ने ऐसा लगता है कि सिर्फ चंद दिन का वक्त लिया है